आजकल इंडियन टीम को हो क्या गया है, मात्र 124 रन भी नहीं चेज कर पा रहे हैं। वो भी तब जब आप स्पिन खेलने के लिए जाने जाते थे। एक जमाना था, लगता है वो एक जमाने वाली बात हो गई, क्योंकि अब तो लगता है इंडियन टीम टेस्ट मैच में खासकर स्पिन खेलना ही भूल गई है। तभी तो ऐसा हो रहा है। जहां साउथ अफ्रीका की टीम है, उनके जो बैट्समैन है, उनके जो कैप्टन है बबूमा, वो 55 रन बना रहे हैं और इतना अप्लाई करके खेल रहे हैं। तो जब वो खेल सकते हैं तो इंडियन प्लेयर, इंडियन बैट्समैन क्यों नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पिच का हवाला भी दिया जाता है कि पिच काफी खराब मिल गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके गौतम गंभीर कहते हैं कि नहीं, पिच हमने जैसा मांगा था वैसा ही है। ठीक है, आप ऑनेस्टली एडमिट कर रहे हैं इस बात को, लेकिन आपको रिजल्ट भी देना होगा। जब से गौतम गंभीर भारतीय टीम का कोच बने हैं उस समय से इंडियन टीम हार ही रही है, जिसमें कि 8 मैच में से 4 टेस्ट मैच भारतीय टीम हार चुकी है, जिसमें कि एक सीरीज जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था उसमें तो 3-0 से हारी थी और एक टेस्ट मैच अभी अभी हारा है और अगला टेस्ट मैच भी गुवाहाटी में है। पता नहीं उसका अंजाम क्या होगा। तो ऐसा कैसे चलेगा। गौतम गंभीर जब से आए हैं सफल कर दिए हैं टीम को, ऑलराउंडर्स को ज्यादा टीम में भर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि टेस्ट मैच में स्पेशलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। आप ऑलराउंडर रखिए, लेकिन बहुत सारे ऑलराउंडर्स रखेंगे तो करंट सिचुएशन में फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। ये कोई 2020 या वनडे गेम नहीं है जहां ऑलराउंडर्स थोड़े बॉलिंग थोड़े बैटिंग करके आपको कंट्रीब्यूट करके मैच जिता देंगे। ये एक मेन क्लास का गेम है। ये आपके स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है, आपके हर वीकनेस को एक्सपोज करेगा। तो इसलिए रिजल्ट आपको वैसा मिल रहा है और ऐसा ही अगर हाल चलता रहा तो फिर आपको अपने पद से इस्तीफा देने की जरूरत है, क्योंकि आप रिजल्ट देखिए, आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कितने टेस्ट मैच, कितने सीरीज आप लेंगे अपने रिजल्ट देने के लिए। साउथ अफ्रीका के बॉलर हार्मर, जो कि वहां के फ्रंट लाइन बॉलर भी नहीं है, वो इंडिया सीरीज पर आए हैं और थ्रू आउट द ईयर साउथ अफ्रीका के लिए नहीं खेलते हैं, फिर भी वो इंडियन टीम पे भारी पड़ गए। दोनों ही इनिंग में 4-4 विकेट लेकर के जैसे भारत की रीढ़ ही तोड़ दी। तो क्या यह सवाल फिर से उठ रहा है कि भारतीय टीम अब स्पिन बिल्कुल भी खेलना भूल गई है क्या। फास्ट बॉलर्स को खेलते खेलते, क्योंकि उनकी ज्यादातर तैयारी फॉरेन में मैचेस के लिए होती है, लेकिन वो ये ना भूलें कि आपको इंडिया में भी मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर आपको WTC के लिए क्वालिफाई करना है। क्योंकि केवल आप फॉरेन में मैच ड्रॉ करके या जीत करके उतने पॉइंट्स अर्जित नहीं कर पाएंगे कि आप WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपको दोनों ही चीज को बैलेंस करना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आप फास्ट पिचेज पे ही अच्छा खेलेंगे, लेकिन इंडियन पिचेज पे जब आप खेलेंगे तो आपका स्ट्रेंथ तो आपका स्पिनर ही है, तो फिर इसका जवाब कौन देगा। कैप्टन देगा, कोच देगा या टीम मैनेजमेंट देगा। क्योंकि रिजल्ट बहुत ही खराब आ रहा है। इधर जो गौतम गंभीर के टीम में कोच बनने से पहले इंडियन टीम खासकर इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती थी, उनके आने के बाद बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रहा है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो इसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी ही पड़ेगी। जहां तक जो कैप्टन है सुमन गिल, वो बहुत ज्यादा तो अपना नहीं टीम में चला पा रहे हैं, क्योंकि गौतम गंभीर ही सारा डिसीजन लेते हैं। तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। और क्यों ना गौतम गंभीर को टेस्ट मैच से रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि आप रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, ना टीम का कॉम्बिनेशन ठीक कर पा रहे हैं, आप एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं। अगर आप चाहेंगे कि इस ढर्रे पे चल के आप बार बार मैचेस हारेंगे तो फिर आपको पब्लिक को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो पब्लिक मैच जो देखने आती है वो जीत देखने आती है, ना कि बार बार हार देखने आती है। टीम के मिडिल ऑर्डर में पुजारा या अजिंक्य रहाणे जैसे बैट्समैन नहीं है, इसीलिए इंडियन टीम का ये हाल हो रहा है। तो क्या अजिंक्य रहाणे अभी भी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, तो क्या उनको मौका मिल जाना चाहिए। पर टीम में दलील ये दी जाती है कि वे बहुत ज्यादा एज के हो गए, 30 साल से ऊपर हो गए, शायद 32 भी क्रॉस कर चुके हैं। पर क्या आप इसी लॉजिक को बार बार देकर टीम का ये जो रिजल्ट आ रहा है ऐसा कैसे होगा। क्योंकि आपके पास कोई भी मिडिल ऑर्डर में खासकर एक सॉलिड बैट्समैन नहीं है, कॉम्पैक्ट बैट्समैन नहीं है, जो अगर टीम किसी दिन अगर कोलैप्स करती है, जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो आपको मजबूती दे। ऐसा कोई भी प्लेयर्स राहुल द्रविड़ के बाद या पुजारा के बाद या अजिंक्य रहाणे के बाद फिलहाल तो टीम में नहीं दिख रहा है। आप ऑलराउंडर्स को आगे पीछे करते हैं और चाहते हैं या आप ये सोच रख रहे हैं कि वे आपको उतनी मजबूती देंगे, मैच जिता कर देंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। क्योंकि आजकल जो भी विदेशी टीमें आ रही हैं वे अपना होमवर्क करके आ रही है, वे स्पिनर भी लाती है और आपके सभी बैट्समैन के स्ट्रेंथ और वीकनेस भी रीड कर आती है। तो वो जमाने गए जो बाहर के जो स्पिनर थे इंडिया में इफेक्टिव नहीं हो रहे थे। यही दोनों सीरीज में हुआ। आप न्यूजीलैंड सीरीज में भी देख ले, वहां भी उनके जो स्पिनर थे वो काफी डोमिनेट किया और यहाँ भी हार्मर जो है उनने भी डोमिनेट किया और एक तरफा ही उन्होंने सिंगल हैंडेडली ही मैच जिता कर दे दिया।
गया, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। आपको ज़रूरत है तो आँख खोलने की ज़रूरत है और अपने जो वीकनेस है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। पिच का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि इसी पिच पे अपोजिशन भी खेल रहा, आप भी खेल रहे हैं, और वैसे भी अपोजिशन तो इस पिच पे खेलने की आदी नहीं है। आप ज़्यादा खेलते हैं स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे, आपके बैट्समैन ज़्यादा इक्विप्ड होने चाहिए, लेकिन आजकल ये सॉफ्ट हैंड से खेलना ही भूल गए हैं। क्योंकि स्पिनर को आपको सॉफ्ट हैंड से खेलना होगा। जब भी आप हार्ड हैंड से खेलेंगे तो वैसे ही होगा, आप 1-2 चौके छक्के मार लेंगे। अक्षर पटेल वैसा ही हुआ, उनको लगा कि 2020 की तरह इस मैच को जिता देंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। ये टेस्ट मैच है, एक ओवर में उन्होंने 1 चौके छक्के लगा भी दिए थे, लेकिन ऐसे टेस्ट मैच नहीं जीते जाते हैं। आपको गेंद को सी ऑफ करना होगा, सिंगल डबल भी लेना होगा, आपको कॉम्पैक्ट डिफेंस भी करना होगा। तो जितनी जल्द हो गौतम गंभीर इस टीम की रूपरेखा को बदलें, नहीं तो बहुत ही उनके साथ भी, क्योंकि बीसीसीआई हो सकता है कड़ा डिसीजन ले ले उनको हटाने का, क्योंकि बार बार आप अगर ऐसा खराब रिजल्ट देंगे तो आपके साथ बोर्ड भी नहीं खरा दिखेगी। शुभमन गिल इंजर्ड हो गए, ये होता है, किसी भी टीम के साथ हो सकता है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। लेकिन आप उनके जगह वाशिंगटन सुंदर को भेज दिए बैटिंग ऑर्डर पर। ये कोई रणजी ट्रॉफी के मैचेस नहीं चल रहे हैं जहां वाशिंगटन सुंदर ओपनिंग भी कर चुके हैं अपने स्टेट के लिए, तो आपको एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट बैट्समैन को भेजना चाहिए। वैसे इस इंडियन लाइनअप में एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट मिडल और बैट्समैन तो है ही नहीं, तो ये भी कमी से जूझ रही है इंडियन टीम। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार तो गौतम गंभीर ही हैं, क्योंकि उनका ही डिसीजन चलता है। टीम मैनेजमेंट पे वो अपनी जो उनका जो अप्रोच है या उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं उसको थोपते हैं, तो सारी जिम्मेदारी फिलहाल तो कोच को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोच के इर्द गिर्द ही अभी की क्रिकेट, खासकर इंडियन क्रिकेट चल रही है। अगला मैच गुवाहाटी में है, वहां की भी पिचेज थोड़े से अलग बिहेव करेगी। ईस्ट इंडिया में अभी सर्दी स्टार्ट हो गई और सुबह के पिच में फास्ट बॉलर्स का दबदबा रह सकता है, लेकिन जो वहां के सॉइल होते हैं लगभग काली मिट्टी के होते हैं, तो फिर से स्पिनर का ही बोलबाला होने वाला है। जैसे जैसे गेम आगे प्रोग्रेस करेगा तो क्या फिर से भारतीय टीम बैटिंग में थोड़े से चेंजेस करके जो प्रॉपर बैट्समैन लाएंगे या इसी टीम के साथ स्टिक करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गौतम गंभीर को जरूरी है कि जितना जल्द हो अपने इस कॉम्बिनेशन को ठीक करें, नहीं तो रिजल्ट वैसा ही मिलेगा जैसा उनको अभी तक मिलता आ रहा है, यानी कि वे बस सीरीज हार ही रहे हैं। बड़े बड़े सीरीज तो वो हार ही रहे हैं, तो WTC फिर कैसे खेल पाएगी इंडियन टीम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।